अधिकारिता विभाग और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग पे जो डिबेट हो रही है, सभापति महोदय, मैं पहले ही आपका संरक्षण चाहूंगा कि जो नए सदस्य आए हैं और अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंध रखते हैं, उनको थोड़ा बोलने का अवसर प्रदान करें। आप भूमिका नहीं बनाए, सीधा बोले, आपको पूरा ही अवसर है। माननीय सभापति महोदय, मैं दक्षिणी राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला धर्मपूर्वी समाज आदिवासी समाज के भील समूह से इस सदन में आते हैं। अभी कुछ विषय पे इस सदन में हंगामा हो रहा था। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले कि आदिवासी समाज में कभी भी पति पत्नी के बीच में कोई विवाद होता है तो सामाजिक रीति रिवाज जो पहले होता था उसमें कहलाता था सेड़ा फाड़ा। पति पत्नी के बीच में कोई भी विवाद हुआ तो सेड़ा फाड़ा एक व्यवस्था होती थी। वो सामाजिक अलिखित संविधान था, एक कानून था वो, और उसको अपना समाज मान्यता प्रदान करता था। और आज हम लोग कोर्ट में जाते हैं और वहां पर विभिन्न समाज या विभिन्न जातियों के लोग कोर्ट में तलाक के लिए अप्लाई करते हैं और तलाक के लिए अप्लाई करते हैं, इसके बाद तलाक होता है। और सरकार ने भी विभिन्न भर्तियों में एक प्रावधान कर रखा है कि तलाकशुदा महिलाओं के लिए एक कोटा रखा है, उसमें कुछ सीटें रहती है। तो आज तक मैंने अभी पता लगाया कि आदिवासी समाज के थ्रू ये जितने परिवाद गए कोर्ट में, किसी भी परिवाद में तलाक नहीं हुआ। मतलब मेरा जो कहने का उद्देश्य है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 आदिवासी समाज पे लागू नहीं होती है। ये इससे सिद्ध होता है कि आदिवासी समाज वर्ण व्यवस्था या किसी धर्म व्यवस्था में नहीं आता है। अब मैं मेरी जो बात है शुरू करूंगा और ये जो बिंदु है उस पर मेरा जो मानना है, मेरा मत है कि किसी एक दिन लंबी डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि आज तक ये समाज कौन से धर्मों में आता है, क्या है, उसका अभी तक निश्चित नहीं हुआ है, क्योंकि लंबे समय से अलग धर्म कोड की जो डिमांड चल रही है। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जनजाति के लिए टीएडी की जो फंड होता है उसमें राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कई मदों में पैसा आता है, लेकिन आज तक जो व्यवस्था बनी है वो पैसे को संबंधित विभागों में डिवाइड किया जाता है और वो विभाग उस पैसे का कहां कहां कैसे कैसे उपयोग कर रहा है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग अब तक नहीं हो पा रही है। हाल ही अभी बजट घोषणा में हालांकि सीएम साहब ने SC/ST के लिए अलग से कानून बनाने की घोषणा की है, मतलब राजस्थान पैटर्न। तो हम चाहेंगे कि पहले जो जिस तरह से बंटवारा हुआ है, पहले एक बजट मैंने 2019-20 का जो आवंटित बजट है इसमें टीएडी विभाग से पेट्रोलियम विभाग को 44,000 करोड़ रुपया टीएडी विभाग से पेट्रोलियम विभाग को दिया गया 19-20 के बजट में। वही आगे दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर निकल रहा है उसमें 10 करोड़ रुपया दिया गया है टीएडी विभाग से। और इसी तरह बाकी कई जगह जो अनुपयोगी है, मतलब ST/SC से कोई रिलेटेड नहीं है, ऐसी जगह पर टीएडी विभाग का पैसा उपयोग में किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं आदिवासी समाज के साथ अन्याय हो रहा है। और इसी क्रम में ये जो आवंटन हो रहा है बजट जिलेवार, पूरे राजस्थान में टीएडी विभाग का बजट का आवंटन किया जाता है। मैंने एक जो जानकारी प्राप्त की, ऐसे जिले हैं जहां पर अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है, जैसे कि एक हनुमानगढ़ है, वहां पर 0.8 जनसंख्या है और वहां पर बजट दिया गया है 10% टोटल बजट में से। ऐसे ऐसे जो बजट का बंटवारा है, इसी कारण आज तक आदिवासी इलाके में आदिवासी समाज का कहीं न कहीं उद्धार नहीं हुआ है। आगे अनुसूचित क्षेत्र में कानून व्यवस्था, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ, इससे पहले अंग्रेजी शासनकाल था,
और अंग्रेजों ने भी इस इलाके में किस तरह कानून व्यवस्था बनाई जाए अपने प्रावधान किए थे। जैसे कि हम बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया 5वीं अनुसूची, संविधान में प्रावधान है 244(1) के तहत। शेड्यूल एरिया जो है 1935 के अधिनियम से संविधान में लिया गया है और उसमें यह प्रावधान है कि शेड्यूल एरिया में आदिवासी समाज के लिए अलग से भर्तियों में है, जमीनों के मामले में कि आदिवासी की जमीन कोई दूसरा नहीं खरीद सकता है। लेकिन आज भी कई जगह ऐसा हो रहा है कि धोखाधड़ी से आदिवासियों की जमीन सड़कों के आसपास खरीदी जा रही है। एक उस इलाके में एक दहेज में मुकदमे होते हैं। आप भी भली भांति जानते हो कि आदिवासी समाज में दहेज प्रथा होती ही नहीं है, वहां पर दापा प्रथा होती है। दहेज मतलब महिला की तरफ से मांगा जाता है, लेकिन आदिवासी समाज में आज तक दहेज प्रथा नहीं हुई है, वो है ही नहीं, प्रचलन में ही नहीं है। दापा प्रथा होती है, उल्टा दूल्हे की तरफ से महिला वालों को दिया जाता है। वो गांव में प्रवेश करता है, उसी वक्त से वो सारा सिस्टम शुरू होता है। लेकिन उस इलाके में जितने भी जो दहेज वाले मामले हो रहे सारे के सारे जुड़े हो रहे हैं, सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर करके ये जो किया जा रहा है। तो आपके माध्यम से विभाग को, मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इसमें ऐसा कोई व्यवस्था की जाए। हम जान रहे हैं कि झूठे मामले हैं, इसके बावजूद भी हम लोग क्यों ये प्रचलन आगे जो बढ़ा रहे हैं। एक जो घटना हुई थी 2 अप्रैल भारत बंद के तहत आसपुर में जो कांड हुआ था, हम लोग कहते हैं कि छुआछूत भेदभाव होता है। भेदभाव हर स्तर पे होता है, कानूनी कार्रवाई में हो, किसी विभाग में हो, पदोन्नति में हो, हर जगह किया जाता है। 2 अप्रैल को घटना हुई, एक मुकदमा था 7181 और 7118 और 7218। उन लोगों ने थाने के सामने ST/SC के लोगों पे तलवार चलाई थी, सीसीटीवी फुटेज भी थे, सारे एविडेंस थे, लेकिन आज तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया और आज तक उनका चालान पेश नहीं किया गया है। सभापति महोदय, इसी क्रम में अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण व्यवस्था अभी जो चल रहा था कि कोई कह रहा था कि आरक्षण हमने दिया, कोई कह रहा था आरक्षण हमने दिया। आरक्षण कोई भीख या आरक्षण कोई दया नहीं है कि किसी ने दिया है। हम जो बात कर रहे थे शेड्यूल 5 की, हमारे पूर्वजों ने लड़ झगड़ के लिया है, वो 1935 के अधिनियम में था। कई लोगों ने खून बहाया, बलिदान दिया है और संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर और जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोगों की मेहरबानी है कि वो आरक्षण जैसी व्यवस्था दी। वो इसलिए की थी व्यवस्था कि जो दबे कुचले लोग हैं, जिन पे आज तक शोषण हुआ है, भले किसी भी, जैसे कि अंग्रेजी शासनकाल में हुआ, इससे पहले भी हुआ, उन लोगों को आगे की कड़ी में लाया जाए, उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसलिए आरक्षण व्यवस्था लागू हुई थी। अभी जो हो रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र में अभी हाल ही में अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार हुआ, उस अधिसूचना में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो विस्तार हुआ इसके बाद वाली जो भर्तियां हैं, इन सभी भर्तियों में ये जो नया एरिया जुड़ा है उन लोगों को जोड़ा जाएगा। लेकिन फिर भी बैकडोर एंट्री से, साइड की गली से, अधिकारियों की मिलीभगत से बाहरी लोगों को अनुसूचित क्षेत्र में कहीं न कहीं ले लिया गया। इससे स्थानीय कई बेरोजगारों को, जबकि शिक्षक भर्ती 2018 सेकंड ग्रेड की भर्ती, LDC की भर्ती, कई भर्तियों में अनुसूचित क्षेत्र के जो युवा हैं उनके साथ अन्याय हुआ। और एक जो भी हमारे कई माननीय सदस्यों ने बताया कि एक जो घटना हुई थी काकरू डूंगरी घटना, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे जैसा आरोप लगा लेता है किसी और पे, कोई और आरोप लगा देता है किसी और पे। लेकिन ये जो मैंने अभी तक जो महसूस किया कि 2013 की जो अधिसूचना जारी हुई है शेड्यूल एरिया के लिए, उसका 2016 में इसको निरस्त कर दिया गया और 2016 में वापस इस इलाके के लिए अधिसूचना जारी हुई। उसमें 45% ST, 5% SC और 50% सीटें जो अनारक्षित। उस 50% सीटों के लिए जो ST के जो पात्र अभ्यर्थी थे उन्होंने आंदोलन किया, 2 साल तक आंदोलन किया। सभी लोग गए, कांग्रेस के भी गए, बीजेपी के गए, हम लोग भी गए, बाकी जो दल है सभी लोग गए। सभी ने अपनी अपनी जो वहां जाके अपनी अपनी भूमिका थोड़ी बहुत निभा दी, लेकिन वास्तविक कोई उस मामले को वास्तविक परिणाम तक ले जाने के लिए किसी ने पहल नहीं की। उसमें ये जो हुआ 50% जो सीटें अनारक्षित थे, इसमें ये क्लियर आज तक नहीं किया गया है कि इसके लिए किस किस वर्ग के लिए क्या पात्रता है, उसका क्लियरिफिकेशन आज तक नहीं किया गया है। तो माननीय सर निवेदन है, थोड़ा समय दे। मैं अनुरोध करूंगा कि इसका क्लियरिफिकेशन हो जाए कि इसमें किस किस वर्ग के लिए क्या क्या पात्रता है,
ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं नहीं दोहराएं। माननीय सभापति महोदय, बेणेश्वर जो आदिवासी समाज का धार्मिक स्थल है और इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के पूरे आदिवासी समाज के लिए धार्मिक स्थल है। ये बेणके के नाम से जाना जाता है। लेकिन वहां ये स्थिति बनी हुई है कि आदिवासी समाज के लिए जो आसपास के जो लोग हैं, श्री उन लोगों समाराम की- गरासिया, सर अपनी बात तो पूरी रखने दो सर। प्लीज सेव करें। सर मैं 2 मिनट में अपनी बात पूरी रख दूंगा। माननीय अब एक सभापति मिनट समाप्त करिए महोदय, अपनी बात। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि ये जो बेणका है इसमें स्थानीय आदिवासी लोगों के नाम से जमीन आवंटन कर दी जाए। सभापति महोदय, स्वच्छ परियोजना के तहत जो ये माँबाड़ियाँ चल रही है, इस माँबाड़ी केंद्रों में इसका उद्देश्य एक आदिवासी बच्चों को कहीं न कहीं लाभ दिया जाए, लेकिन जो सही समय पे यूनिफॉर्म नहीं पहुंच रही है। और अभी जो सीएम साहब ने जो माँबाड़ियों की घोषणा की है, तो हम चाहते हैं कि नियम के अनुरूप जो वास्तविक लोग पात्र हैं या जिस इलाके में जरूरत है उसी इलाके में खोली जाए। बिराजी अन्य सभापति महोदय, सीएम साहब चाह रहे हैं कि Please, जीरो सेव करें, मैनेजमेंट बिराजी कृषि की जाए, तो हम चाह रहे हैं कि टीएडी विभाग के थ्रू उस इलाके में जो पारंपरिक जो पुराने जो कुएं हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाए, ताकि सीएम साहब का जो सपना है जीरो मैनेजमेंट कृषि। श्री समाराम गरासिया। सभापति महोदय, आज मांग संख्या 30 और 33 पे बोलने का मुझे मौका दिया, धन्यवाद।